शैतान लकुम अदुव्वुन फत्तखिज़ूहु अदुव्वा इन्नमा यदू हिज़्बहु लियकूनु मिन अस्हाबिस सईर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। एक बंदा हो और उसको एक अंधेरे कमरे में बंद कर दिया जाए, और वो हो भी गैर मुसल्ला, और उसके बाद उसका दुश्मन उस पर चढ़ दौड़े, उस पर हमलावर हो, उसको मारे, उसको कत्ल करे, जो सलूक उसका चाहे वो करे उसके साथ, तो क्या ये इंसाफ की बात होगी? हरगिज़ नहीं। लेकिन एक दूसरा बंदा है, उसको एक मैदान में उतारा जाता है, उसको हथियार भी दिया जाता है और उसको अपने बचने के लिए ज़िरा भी दी जाती है, ढाल भी दी जाती है, तलवार भी दी जाती है, तीर और कमान भी दिया जाता है, और उसको बता दिया जाता है कि तुम्हारा एक दुश्मन है, उसने तुम पर हमलावर होना है और तुमने उससे बचना है। अब क्या ये मामला सही है, ठीक हुआ है उसके साथ? और अब अगर इसके बाद भी वो उससे शिकस्त खा जाए, मार खा जाए, तो फिर ये उसकी बदकिस्मती हो सकती है कि सारा साजो सामान उसको दे दिया गया, उसको बता भी दिया गया। अल्लाह ने कुरान पाक में जा बजा बहुत सारी आयात हैं शैतान के मुतल्लिक हमें आगाह कर दिया है कि ये तुम्हारा खुला दुश्मन है। और हम उससे लापरवाह हैं। अल्लाह ने एक बात बताई है हमें, और अगर अल्लाह ना बताते तो शैतान को कभी हमने देखा है? हमारी रगों में दौड़ता है, हम पे हमलावर होता है, और उसने अल्लाह से वादा किया और अल्लाह ने हमें वो भी बता दिया इस किताब में। उसने कहा कि मैं इन पर हमलावर हूँगा, आगे से, पीछे से, दाएं से, बाएं से। अब इसमें भी कोई कसर रह गई है? ये बात भी बता दी, और अल्लाह अरहमुर राहिमीन ने हमें बता दिया कि तुम्हारा दुश्मन है और वो ये चाहता है। उसकी दुश्मनी कहाँ से शुरू हुई वो भी सारा किस्सा अल्लाह ने बता दिया, कोई बात नहीं छोड़ी है। बिल्कुल यूँ समझ ले नौजवान बैठे हैं, ऐसा दुश्मन है आपका, एक ही वक्त में बॉलिंग भी करवाता है, बैटिंग भी करता है, विकेट भी उड़ाता है, छक्का भी लगाता है, और एम्पायरिंग भी करता है। दूसरी तरह से समझाता हूं, फुटबॉल को किक भी लगाता है और आपको भी लगा जाता है, आपको डॉज भी देता है और आपको पता भी नहीं लगने देता, आपको गोल करता है, फाउल करता है, आपके खाते में डाल देता है। रेफरी खुद है। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि इस तरह का दुश्मन हो तो कितना मोहतात होना चाहिए हमें। और चाहता क्या है? इन्नमा यदउ हिज़्बहु लियकूनु मिन अस्हाबिस सईर।
वो तुम्हें जहन्नुम में ले जाना चाहता है, असहाब सईर बनाना चाहता है। अब इससे बड़ा घाटे का सौदा या इससे बड़ा दगा और इससे बड़ी दुश्मनी और क्या हो सकती है कि किसी को अब्दुल आबाद के लिए वो आग में फेंकवा दे, ऐसी जिंदगी जो कभी ख़त्म ही नहीं होनी। ये है मेरा और आपका दुश्मन। अब इसके अलावा क्या दुश्मनी है? कौन सी चीज़ है जो हमारे लिए इसी तरह की ख़तरनाक है? रमज़ानुल मुबारक ने आपने अहादीस सुनी है, बुखारी शरीफ की हदीस है, इज़ा जा रमज़ान, जब रमज़ान आता है, और एक हदीस के अल्फाज हैं इज़ा दखल रमज़ान फुतिहत अब्वाबुस समा वगुल्लिकत अब्वाबु जहन्नम वसुलसिलत शयातीन। बुखारी शरीफ की हदीस नंबर 1899 और 1898 कि शयातीन जो है ना, जन्नत के दरवाज़े खोल देते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जहन्नुम के दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं और शयातीन को जकड़ दिया जाता है। अब इसकी तफसील में अभी नहीं मैं जाऊंगा। क्या शैतान के जकड़ने से वो अपने हम पर हमले बंद कर देता है? अब इसके अलावा क्या है? अगर ये बंद भी कर देता है, करता नहीं है, एक और चीज़ है जो मेरे लिए और आपके लिए ख़तरनाक है और ख़तरा है, वो है हमारे अंदर हमारा अपना नफ्स। शैतान को वक्ती तौर पर आप साइड लाइन भी कर देना तो आपका और मेरा नफ्स जो है वो इतना ख़तरनाक है कि ये वैसे ही हमें गुमराह करता है जैसे शैतान हमारे ऊपर हमले करता है। वमा उबर्रिउ नफ्सी इन्न नफ्सल अम्मारतुम बिस्सू इल्ला मा रहिम रब्बी। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये अल्फाज कह रहे हैं, अल्लाह के नबी, वमा उबर्रिउ नफ्सी इन्न नफ्सल अम्मारतुम बिस्सू इल्ला मा रहिम रब्बी। इससे बचना, शैतान से बचना, अगर ये दो चीज़ें हैं, अगर मैं और आप इनसे बच गए तो आप कामयाब, और अगर इन दोनों में से किसी एक के हत्थे चढ़ गए तो ये ले बैठेंगे, आपको बिल्कुल जहन्नुम में ले जाएंगे। नफ्स भी, नफ्से अम्मारा भी और शैतान भी। शैतान से बचने का इससे पहले भी मैं एक दफ़ा दरस दे चुका हूँ और उसमें मैंने बताया कि सीधा सीधा एक नुस्खा है आपके पास कि अल्लाह की पनाह पकड़ लेते हैं आप। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, सादा सा नुस्खा है, इसके अलावा भी बहुत सारे हैं। और मैं जो देखता हूँ, मैं अक्सर ये कहा करता हूँ कि ये जो है ना हमारा विर्द, सबसे बड़ा वजीफ़ा होना चाहिए जो हमारे हालात हैं यहाँ। अब आ गई नफ्स की बारी, जहाँ इस आयत में ये बताया गया है कि नफ्से अम्मारा बुराई की तरफ लेके जाता है, वहाँ इससे बचने का हल भी इसी आयत में बता दिया अल्लाह ने। ये अगर आप कर लेते हैं तो नफ्स से आप बच जाते हैं, नफ्स के हमलों से बच जाते हैं। और ख़ास तौर पर नौजवान, फहाशी, उरियानी, बुराई ये हमारे सर चढ़ी हुई है इस वक्त, और जो हालात हैं सोशल मीडिया ने बनाए हुए। एक तो सीधा सीधा हाल है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने माशरत शबाब जो हैं नौजवानों को बताया है कि या तो निकाह, और निकाह नहीं तो दूसरा हाल रोज़ा। एक तो फ़र्ज़ी रोज़े हम रख रहे हैं, इसके बाद फिर नवाफिल, नफली रोज़े।
उनका एहतमाम करें नौजवान। और तीसरी बात जो कुरान ने यहां इस आयत में जो हल बताया है, इल्ला मा रहिम रब्बी, वही बच सकता है जिस पर मेरे रब का रहम हो। यहां आपने क्या करना है, खास तौर पर नौजवानों के लिए, जब भी आप महसूस करें कि शैतान का या मेरे नफ्स का मुझ पर हमला हो रहा है, दो ही हैं ये चीज़ें, अगर इन दोनों से अगर आप बच गए, इन दोनों से पनाह पकड़ ली, तो समझ लें कि आपके लिए कामयाबी का रास्ता खुल जाएगा। या अरहमर राहिमीन, या रब्बुल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम। अल्लाह को, अल्लाह अरहमुर राहिमीन को आपने फौरी तौर पे पुकारना है। शैतान के हमले से बचने के लिए छोटा नुस्खा जो मैंने बताया, आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, और तसलसल के साथ जब तक आप उस हालत से निकल नहीं जाते। और अगली बात, अगर आप घिर गए हैं, कोई ऐसी सूरत हाल बन गई है आपके लिए, तो फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन को, अल्लाह अरहमुर राहिमीन को आपने पुकारना है। उस वक्त अल्लाह आपके लिए वैसे ही हालात पैदा कर देंगे जैसे हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए हालात पैदा किए अल्लाह। या अरहमर राहिमीन, या रब्बल आलमीन, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वो तमाम आयात, वो तमाम वज़ाइफ जिनमें अल्लाह को, रहमान को और रहीम को आप पुकार सकते हैं, फौरी तौर पे पुकारना शुरू कर दें। और बेहतरीन वजीफ़ा है सूरतुल फातिहा, खुल जाएगा आपके लिए रास्ता, आप बुराई से निकल जाएंगे और बिल्कुल सीधी राह पर अल्लाह आपको चला देगा। अर्रहमानिर रहीम, मालिकी यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, गैरिल मग़ज़ूब अलैहिम वलज़्ज़ालिन। बेहतरीन दुआ है ऐसे हालात में नफ्स के हमले से बचने के लिए। अल्लाह मुझे और आपको समझने की तौफीक अता फरमाए और शैतान के शर से और नफ्स के हमलों से हमें बचने की तौफीक अता फरमाए। इंशाअल्लाह मज़ीद अल्लाह ने मौका दिया तो इस पर बात होगी। सुभान रब्बिक।